हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यस, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिजनेस टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 है हमारा लाइंस एंड कर्व्स। अब बात करते हुए लाइंस एंड कर्व्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर भाई जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो बिना लाइंस या बिना कर्व्स के इकोनॉमिक्स तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते सारे डेटा को, वो डेटा को ग्राफिकल वे में जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ बनता है। ग्राफ के अंदर जब तक ये कर्व्स, ये लाइंस हम लोग स्टडी नहीं कर रहे तब तक ये डेटा को यहां पे समझा पाना पॉसिबल नहीं है। तो किस तरह की लाइंस का क्या मतलब होता है, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा लाइंस एंड कर्व्स। शुरू करते हैं चैप्टर में मीनिंग के साथ। मीनिंग ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स आर एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशंस। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में समझाते हैं, आइडेंटिटीज में समझाते हैं, एंड उसको फिर हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस या कर्व्स बना के। ठीक है, अ लाइन डेपिक्स, देखो लाइन बेसिकली है ना रिलेशन, फंक्शन बता रहा है हमें किसी भी चीज का, कि दोनों वेरिएबल के बीच में क्या फंक्शन है। देखो वो एग्जैक्ट सचोट प्रॉपर डेटा नहीं दे पाएगा, लेकिन वो हमको एक रिलेशन बता पाएगा। जैसे डिमांड कर्व जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इतना बता सकते हैं कि हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, मतलब ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। सप्लाई कर्व जब हम लोग देखते हैं तो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक फ्लैट लाइन देखते हैं तो समझ में आता है कि कुछ भी हो जाए हमारा फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है, तो ये हमको एक रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या कितना रिस्पॉन्ड करेगा वो शायद पता ना चले, लेकिन एक फंक्शन के बारे में, एक रिलेशन क्या शेयर हो रहा है, डायरेक्ट, इनवर्स, फिक्स्ड, ऐसे हम लोग को कर्व्स या लाइंस देख के पता चलता। अ लाइन डिपिक्ट्स द अंडरलाइंग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। द लाइन ओनली सजेस्ट, देखो क्या बोल रहा है, वो सिर्फ सजेस्ट करता है, वो प्रूफ नहीं करता। जैसे एरिथमेटिक हम लोग एक इक्वेशन होता है हमारा, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, तो वहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं, बट लाइन के थ्रू, कर्व के थ्रू कुछ भी प्रूफ हो सकता नहीं है। ठीक है, द लाइन इज कॉल्ड कर्व। इंग्लिश में भाई इकोनॉमिक्स में एक लाइन को कर्व बोला जाता है। ठीक है, अ कर्व कैन बी लीनियर। लीनियर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम लोग लीनियर कर्व कहते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो डिमांड कर्व हम लोग ने लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व दोनों तरह की देखी होगी। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा यूज हम लोग लीनियर डिमांड कर्व भी बना सकते हैं, या जो भी कर्व बना रहे लीनियर कर्व भी बना सकते हैं, एंड नॉन लीनियर भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस एंड कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। द स्लोप एंड शेप ऑफ द कर्व डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल रिलेशन, कि वो जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन शेयर कर रहे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो रिलेशन भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमारा लाइंस और कर्व चेंज होता है। द फंक्शंस आर एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। देखो इक्वेशंस में हम लोग मैथमेटिकल में इक्वेशंस एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन करते हैं, वही एल्जेब्रिक इक्वेशंस को जब हम लोग ग्राफ में टर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कर्व्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो लीनियर फंक्शंस आर द फंक्शन हुज इक्वेशंस आर ग्राफ्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना है ये चीज, क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं। लीनियर फंक्शंस आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो अभी लीनियर फंक्शन जो है उसके लिए क्या है, लीनियर इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशंस एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं, और जो ग्राफ्स होते हैं, लीनियर कर्व्स होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होती है।
they are simple to understand, are often used to study some of the fundamental laws of economics. A linear equation is a function of one variable in which the highest exponent, एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी चीज को, जब किसी भी नंबर को हम लोग रेज टू उसका पावर जो देते ना, वो पावर जब 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा, तो वो लीनियर फंक्शन होता है. क्या होता है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, तो वो लीनियर फंक्शन हो जाता है. एंड द वेरिएबल्स आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, उसके वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है. लीनियर इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सम्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एंड वेरिएबल्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. एक कांस्टेंट है, एक उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विथ नो प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल. ऑल ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन मस्ट बी रेज, देखो वापस क्या बोल रहा है भाई, रेज टू पावर ऑफ 1 कंपल्सरी. किससे रेज क्या हो रहा है, उसका रेस्ट क्या होगा, पावर क्या होगा, शुड बी रेज्ड टू पावर ऑफ 1, तो उसको हम लोग लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन. अगर वो 2 है, रेज्ड बाय द पावर ऑफ 2, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं. ठीक है, समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, बाकी क्वाड्रेटिक आपको नहीं होता है. द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, देखो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो रेज्ड बाय द पावर ऑफ 1 है. y इज इक्वल्स टू बी प्लस एम एक्स. ठीक है, x और y यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास. y क्या है, डिपेंडेंट है x के ऊपर. y क्या है, डिपेंडेंट है x के ऊपर. y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. m और b ये दोनों पैरामीटर्स है, हम लोग ने ऑलरेडी किया था, पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, जो हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी उसका फंक्शन दिया है वो होगा. ठीक है, m इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. स्लोप के हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है. द स्लोप ऑफ द लाइन इज मेजर्ड एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स. देखो जो एक लीनियर कर्व होता है ना, अगर वो एक लीनियर कर्व है ना, तो उसका स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा. अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड जा रहा है तो हमेशा अपवर्ड ही जाएगा. लेकिन जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व, सॉरी नॉन लीनियर कोई भी कर्व होता है, सिर्फ डिमांड नहीं, कोई भी कर्व होता है, तो उसका स्लोप कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कभी अपवर्ड स्लोपिंग. क्योंकि वो नॉन लीनियर है तो अप एंड डाउन कुछ भी फ्लक्चुएट कर सकता है, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन भाई दोस्तों याद रखो, लीनियर डिमांड कर्व, कौन सा, लीनियर कर्व, हमेशा उसका स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, लीनियर कर्व का स्लोप ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, व्हेन द इक्वेशन इज ग्राफ, ये जो इक्वेशन है अपना उसको ग्राफ पे डालेंगे. द नंबर b इज द y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो y एक्सिस पे आ रहा है. दैट इज b इज द वैल्यू ऑफ y एट विच द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस. b is the value that y takes when x is 0. जब x 0 है तब y कितना है, जब x 0 है, तो इसलिए उसको इंटरसेप्ट बोला गया है. क्या बोला गया है, इंटरसेप्ट, मतलब वो x एक्सिस पे कितना आ रहा है. तो जब x 0 है तब y कितना आ रहा है, वो y का वैल्यू हो जाता है. ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन देखो यहाँ पे प्लस 2x दिया हुआ है. देखो ये y इज इक्वल टू, तो y क्या दिया है यहाँ पे, 10 प्लस, क्या दिया है, 10 प्लस, तो ये 10 अपना इंटरसेप्ट हो गया, प्लस 2x, तो ये प्लस 2 जो दिया है ना, दैट इज आर स्लोप ऑफ द कर्व. ये क्या अपना स्लोप ऑफ द कर्व डिसाइड करेगा. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट कितना है, 10, स्लोप ऑफ द लाइन कितना है, +2. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, तो ये दिख रहा है इधर पॉजिटिव स्लोप, मतलब भाई ऊपर जा रहा है. क्या हो रहा है, ये कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग. सबसे पहले तो ये कौन सा कर्व है, लीनियर कर्व है. कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन में है ना, इसलिए ये लीनियर कर्व है. देखो इसमें कोई भी पॉइंट देखेंगे, हर पॉइंट पे ये अपवर्ड स्लोपिंग है. जी हाँ, अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है. यहां से क्या पता चल रहा है अपने को, डायरेक्ट रिलेशनशिप अकर when the variables move in the same direction. मतलब x भी बढ़ रहा है
और y भी बढ़ रहा है, या x भी कम हो रहा है और y भी कम हो रहा है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आ गया दोनों के बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। दैट इज दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एंड इट्स प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। The line depicting such a function will have a positive slope। तो देखो ये जो अपना लाइन है इसको क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। इक्वेशन क्या है? y is equals to 10 plus 2x expresses a relationship between x and y। The slope of the y is plus 2। ये स्लोप क्या है? प्लस 2 हर बार बढ़ते जा रहा है। Such a function will graphically be represented as a straight line। ये जो फंक्शन है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो इसमें पता चल रहा है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्लोपिंग लाइन इज अ लीनियर सप्लाई कर्व शोइंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये यहां पे दिया हुआ। अब आता है लाइंस विथ नेगेटिव स्लोप। क्या आता है? लाइंस विथ नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसका स्लोप जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप्स अकर व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज x rises, y falls and vice versa। फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस। देखो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। द लाइन डिपिक्टिंग सच अ फंक्शन विल हैव अ नेगेटिव स्लोप। जब इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है अगर कोई लाइन या कर्व, तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जब होता है ना, लेफ्ट से राइट में कौन सा स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पे देखो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 10। तो 10 तो अपने को मिल गया, बट -2 है। -2 मतलब हर बार दो दो कम होते जा रहे हैं। हर बार जब दो दो कम होते जा रहे हैं मतलब ये नेगेटिव स्लोप आया। Such a function will be graphically presented as a straight line moving downward from left to right। यहां पे देख लो। An example of the negatively sloping line is a linear demand curve। क्या है? linear demand curve showing the inverse relationship between the quantity demanded and price। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जा रहा है, तो ये इनवर्स स्लोपिंग, इनवर्स ये लोग का रिलेशन है, तो नेगेटिव स्लोपिंग हमको यहाँ पे डिमांड कर्व मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। देखो पॉजिटिव में दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, नेगेटिव में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। कांस्टेंट में मतलब एक के चेंज की वजह से दूसरा बिल्कुल भी कतई जरा भी चेंज नहीं हो रहा। क्या है? जरा भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या होगा हमारा? कांस्टेंट फंक्शन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इधर कोई मगजमारी नहीं होता है अपने को, तो एकदम सिंपल है ये, ठीक है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन विच टेक्स द सेम वैल्यू फॉर एक्स। भाई वाई भाई साहब कितना भी चेंज हो जाओ, एक्स का वैल्यू कांस्टेंट ही रहना है अपने को, ठीक है। अ जनरल कांस्टेंट फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। कोई चेंज होने वाला नहीं है, वेर सी इज सम अनस्पेसिफाइड कांस्टेंट। जो भी है वो अनस्पेसिफाइड, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज होता नहीं है। अभी इसमें दो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक में x कांस्टेंट रहता है और दूसरे में y कांस्टेंट रहता है। लाइंस डिपिक्टिंग कांस्टेंट फंक्शन आर द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहां पे y कांस्टेंट रहेगा, x कितना भी चेंज हो जाए y चेंज होने वाला नहीं है। y एक्सिस पे जो हम लोग को पॉइंट मिला, चाहे x कितना भी चेंज हो जाए y एक्सिस पे पॉइंट हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। अ कांस्टेंट इक्वेशन एग्जिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल रिमेन्स फिक्स्ड। y वेरिएबल क्या है? फिक्स है, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। मतलब x देखो कितना भी चेंज होते जा रहा है, हमारा y 1 2 3 का 3 है, ठीक है। x 1 था तो भी y 3 था, x 2 हुआ तो भी y 3 था,
x3 हुआ तो भी y3, x4 हुआ तो भी y3, मतलब x कितना भी चेंज हो जाए y चेंज होता नहीं है। ठीक है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग सच एन इक्वेशन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन है? क्योंकि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि y बिल्कुल भी चेंज हो रहा नहीं है, x सिर्फ चेंज हो रहा है। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टोटल फिक्स कॉस्ट, देखो आप कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो आपका कॉस्ट फिक्स ही रहने वाला है। एक बार आपने जो खर्चा कर लिया, बात कर लिया, वो आपका चेंज होता नहीं है। तो दैट इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये देखो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया। फिर आता है हमारा वर्टिकल लाइन। अ कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? अ कांस्टेंट इक्वेशन कैन आल्सो एग्जिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल रिमेन्स फिक्स। x फिक्स्ड है, y कितना भी चेंज हो जाए हमारा x चेंज होने वाला नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। द इक्वेशन हियर x इज इक्वल्स टू b, where b is a number of parameter. For example, in the constant equation x is equals to 9, x is 9 for all the values of y, मतलब y कितना भी हो जाए x कितना रहने वाला है? 9 ही रहने वाला है। क्या है? 9 ही रहने वाला है। ठीक है, so parallel to the y axis. In this case the y variable is assumed to take positive values. The slope of the horizontal line is undefined. Undefined मतलब equal to infinity होता है। भाई ये कितना भी ऊपर जा सकता है, इसका स्लोप डिफाइन होता नहीं है। तो ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई हिलने वाला नहीं है। प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है लेकिन सप्लाई चेंज y पे चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आगे आता है आइडेंटिटीज। क्या आता है? आइडेंटिटीज। तो एल्जीब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था, वेयर द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल। क्या होता है? दोनों एक्स साइड पे जितना है उस जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू हम लोग को वाई साइड पे भी आएगा। भले आप एल्जेब्रिकली कुछ भी लिख दो लेकिन वो सॉल्व करने पे एट द एंड जो वैल्यू मिल रहा है अपने को एक्स एक्सिस पे जितना मिल रहा है वाई एक्सिस पे भी उतना ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड जितना मिल रहा है राइट हैंड साइड पे भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, सो इन इकोनॉमिक्स एन आइडेंटिटी लाइन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x नोन एज एन आइडेंटिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इक्वालिटी और 1:1 लाइन। दोस्तों ये सब वर्ड जो है ना याद रखना है कि लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है। मैं आधी रात को सपने में आके पूछ लिया तुम लोगों को लाइन ऑफ इक्वालिटी बताओ तो बोलने का आइडेंटिटी लाइन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या है? द स्लोप ऑफ लाइन कैसे मालूम पड़ेगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जितना y चेंज हो रहा है उतना ही x भी चेंज हो रहा है। तो भाई जितना y चेंज हो रहा है उतना ही x चेंज हो रहा है, तो मतलब उसका एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्या होगा उसका एंगल? 45 डिग्री। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई लाइन होता है क्या? तो यस होता है, हम लोग ने पढ़ा है जो है एग्रीगेट डिमांड का लाइन 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू इनकम। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो नॉर्मली एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट अगर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड में आती है सिर्फ दो चीजें C प्लस आई। क्या आती है? दो चीजें, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं आपको यहां पे लिख के बताऊं एग्रीगेट डिमांड में क्या है? दो चीजें हैं सिर्फ C प्लस आई। इनकम में क्या होता है? कंजम्पशन प्लस बचा हुआ पैसा मैं क्या करूंगा? सेविंग। और दोस्तों एक चीज तो अगर तुम लोग को पता ही होगी कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं C प्लस आई या C प्लस एस दोनों सेम ही होता है? क्या मैं S की जगह पे 1 लिख सकता हूं? यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये अपने को मिला आइडेंटिटीज का लाइन। क्या मिलेगा? ये आइडेंटिटीज का लाइन। ओके एवरीवन,
सो आई होप यहाँ तक हम लोग ने जो कुछ भी किया है आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर सब समझ में आ चुका है। आगे के क्लास में हम लोग नॉन लीनियर कर्व कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।